तो क्या फजूल सी बातें कर रहा था रजी। सुना है तुम कोई लग्जरी अपार्टमेंट खरीद रहे हो दुबई में और मुझे खबर भी नहीं। $1 लाख वो इसकी कीमत बता रहा था। इतनी तो उसकी औकात भी नहीं है, इतनी बड़ी बातें कर रहा था। डैड, मैं लास्ट टाइम जिस होटल के विजिट पे गया था, मेरा अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने अपने लिए एक अपार्टमेंट पसंद कर लिया है और वैसे भी मैं अब यहां रहा तो मेरे हाथ से 1-2 मर्डर और हो जाएंगे। मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। लेकिन माइस, प्लीज डैड, आप जो भी करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं, फिर तो मेरा भी राइट बनता है कि नहीं? तुम मरजान और बाबज की तरह से बोल रहे हो। दिल नहीं मानता मेरा कि तुम्हारी सोच है। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम अपने राइट की बात करना चाहते हो, करो। तुम चाहते हो कि मुराद का बिजनेस अलग कर दें, इसके बारे में भी सोचते हो। ये अपार्टमेंट तुम मरजान के नाम करना चाहते हो, करो। लेकिन इतनी बात याद रखना, वो जो तुम्हारे निकाह में है, अब हर चीज पर सबसे पहले उसका हक है। वो निकाह मजबूरी में किया गया था डैड, अभी खत्म कर देता हूं, फिर तो आपको कोई एतराज नहीं होगा ना? इसी निकाह की वजह से ही तुम ये सर ऊंचा करके फिर रहे हो, वरना जिंदगी और आजादी तुमसे बहुत दूर जा चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ इसी बात की वजह से सारी जिंदगी वो मुझे ब्लैकमेल करती रहेगी। नहीं चाहिए मुझे उसका ये एहसान। इससे तो बेहतर था कि मैं जेल में ही रहता। माहिश वो अच्छी लड़की है। आपको अच्छी लगती है डैड? माहिश, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। तुम बिल्कुल भावज की जुबान बोलने लगे हो। ठीक ही तो कहती हैं जरी मॉम। उसको अपनी औकात में रहने दें और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा फिर। तुम लोग सब अपनी अपनी डिक्टेशन अपने पास रखो। हुरैन अब हाशिम खानदान की इज्जत है। उसको प्रॉब्लम है वो अपने लिए कोई और घर देखे। पर हां, ये मुराद को भी अच्छी तरह से बता देना, बिजनेस अलग करने के ख्वाब उसके बाप ने भी देखे थे, बट एट द एंड बैंकक्रप्ट हो गया था वो। समझे तुम? What a pleasant surprise! कभी कभी तो मुझे मॉम की हर बात पर यकीन आना शुरू हो जाता है। तुम हो क्या चीज हुरैन? शायद तुम्हें मेरा ये घर पसंद आ गया था, या शायद तुम्हें मेरा माइस पसंद आ गया था, जिसके पीछे तुम यहाँ तक आ गई। और तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट अब ताया साहब हैं। वाओ, गुड जंप, वेरी इम्प्रेस्ड। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे भी लोगों की बातों पर यकीन होने लगता है। अब मैं भी यही सोचती हूँ। तुम्हें तो अपने भाई की हर इंटेंशन का पता था ना, तुम उसकी हर प्लानिंग का हिस्सा थी, फिर भी उसके कहने पर तुमने मुझे बुलाया। तुम ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकती हो मरजान? स्टॉप दिस नॉनसेंस हुरैन। तुम मुझे ही क्यों हर चीज के लिए ब्लेम करती हो? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से तुमने अपनी हर गंदी सोच में मुझे शामिल किया हुआ है। ओ शट अप हुरैन। मैं तुम्हें बहुत इनोसेंट समझती थी। मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी तुम ही होगी। तुम अपने घर क्यों नहीं वापस चली जाती? और प्लीज मेरा और माइस का पीछा छोड़ दो। बट यू नो व्हाट, ताया साहब इज अ गुड ऑप्शन। लिसन, मैं तुम्हारे आगे पीछे कहीं भी नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो।
जब तुम इतने प्यार से माइस का नाम लेती हो ना, तो मुझे तुम पर तरस आता है। आई फील सॉरी फॉर यू। माइस का नाम अपनी जुबान से कभी मत लेना। वो जैसा भी है, जिस तरह का भी है, मुझे पसंद है। एंड आई डोंट नीड योर सिंपैथी। सिंपैथी तो इस घर में किसी को भी नहीं चाहिए। तुम लोग सब पनिशमेंट डिजर्व करते हो। कहा भी था मैंने इस चुड़ैल की बच्ची को कि दरवाजा खुला रखे, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। हेलो हेलो। जुल्फी, मैंने अपने भाई को खुद ही मार दिया। मेरी तो जुबान ही मनहूस थी। अम्मी आप ठीक कहती थी। हुरैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है मेरी गुड लक मेरे साथ है आज। मेरा नाम मत लिया करो, तुम्हारी गंदी जुबान से अच्छा नहीं लगता। अच्छा तुम टेंशन मत लो, पानी पियो। मुझे देख के तुम इतनी परेशान क्यों जाती हो? देखो अब हम इस घर में साथ रह रहे हैं, तुम इस घर की इज्जत हो ना। अगर मेरे साथ आ जाओगी तो तुम्हारी इज्जत में कमी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? खुद पे कंट्रोल नहीं है तो चेन्स डलवा लो। चेन डाल ही दो, क्या कहते हैं प्यार वाली जंजीर। मुझे कोई इतराज नहीं है, वैसे भी इज्जत हो ना। मुझे कोई शौक नहीं है पागल कुत्तों को चेन डालने का। तुम रास्ते से हटते हुए मैं बाहर बैठे गार्ड को बुलाऊं? गार्ड को बुलाओगी? मैं माइजी जो तुम्हारी हर बात सुन लूं, 2 मिनट में तुम्हारे सारे भरम खत्म कर सकता हूँ। देखो इस बार मैं अपना हाथ नहीं काटूंगी, तुम्हारा गला काट दूंगी अगर मेरे सामने दोबारा इस तरह की हालत में आए तो। गंदे इंसान की गंदी सोच पर लानत भेजती हूँ मैं। छोटे साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? मुझसे कोई काम था? ताज्जुद का वक्त तो गुजर गया,
आप अभी तक जाग रहे हैं? तो मसला क्या तुम्हारा? ये तो सवाल बहुत पूछती हो तुम। जाओ नमाज पढ़ो। अल्लाह तो रहम कर। छोटे साहब यहाँ और बीबी गायब। अल्लाह रहम करे। इस घर में कुछ ठीक नहीं होने वाला। और आज तो बड़े साहब भी नहीं। अल्लाह तो रहम करे। अल्लाह ये कैसे लॉक हो गया? इसको प्लीज खोलो, मुझे बाहर जाना है यहाँ से। जब जाना ही था तो आई क्यों? तुमने खुद ही लॉक किया है। क्या मूड है तुम्हारा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, मैं गलती से इस कमरे में आ गई थी। मैं डर गई थी, वो मेरे पीछे आ रहा था तो। तुम्हें तो लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। आधी रात को किसी के भी कमरे में घुस जाती हो, शोर मचाना, ड्रामे करना। तुम्हें पता भी है इज्जत क्या होती है? तुम इज्जत के नाम पे अपनी बेइज्जती खुद करवाती हो, फिर किसी पर भी इल्जाम लगा देती हो। तुम्हें तो निकाह का सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना। एक मिडिल क्लास लड़की की लिमिटेड अप्रोच, लॉन्ग जंप। क्या प्लानिंग है तुम्हारी? कहां से सीखा ये सब कुछ तुमने? अब तुमने एक लफ्ज और बोला तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुमने मुझसे निकाह करके मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। एहसान मैंने किया है तुम पर, इस घर पर और तुम्हारे आने वाली नस्लों पर, वरना अब तक तो तुम्हें फांसी हो चुकी होती। जस्ट शट। तुम और तुम्हारे एहसान। तुमको तो मुराद के साथ डील कर लेना चाहिए था, और उस दिन जो भी हुआ उसकी रीजन तुम दोनों ही थे। तुम्हें मुराद के साथ होना चाहिए। मुझे किसी के साथ होने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों मेरे दुश्मन हो। उसने पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी और तुमने मेरे भाई को मार दिया। तुम दोनों कातिल हो और तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी, देख लेना। वाह वाह, काफी अच्छा बोलती हो। इसलिए तो वो तुम्हारे पीछे पागल है। तुम्हें उसके जज्बात की कदर करनी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देते हैं। तुम नहीं मार सकते तो मैं तो उसे मार ही दूंगी। जरी मॉम ठीक ही कहती थी। तुम जैसी लड़कियों की वजह से होते हैं ये मर्डर, और फिर जस्टिस का ड्रामा। ओवर स्मार्ट। तुम्हारी जरी मॉम की नियत में खोट ना होता तो यूं इस घर की इज्जत आज बिखरी ना होती। ये तुम्हारी जरी मॉम ही की तरबियत है कि तुम दोनों आज मेरे मुजरिम बने बैठे हो। तुम जैसी लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। अगर मर्द की इंसल्ट ना होती ना औरत पे हाथ उठाना, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर देता। तुम्हें देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। तुम्हारा तो सिर्फ खून खौलता है ना, मेरे अंदर तो आग लग जाती है। दिल चाहता है कोई सुसाइड जैकेट पहनकर तुम सबको मार दूं। जब मिल जाए तो ये भी करके देख लेना। तुमसे तो मेरी जान छूटेगी। तुम इसका दरवाजा खुलवाते हो या मैं शोर मचाऊं? इसकी चाबी तो होगी ना तुम्हारे पास, फिर तुम क्यों नहीं खोल रहे उसे? मैं सोच रहा हूं कि जितने इल्जाम भी तुमने मुझ पे लगाए हैं ना, वो सब सच साबित कर दूं। फिर मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा। बहुत बोल लिया तुमने, अब एक लफ्ज भी और मत बोलना। तुम पर ये बातें सूट नहीं करती। तुम पता नहीं क्या क्या बोल देती हो, और मैं कुछ भी कहूं तो तुम्हें बुरा लग जाता है। लॉक खराब है इसका, अब सुबह ही खुलेगा। किसी को फोन करो, ये लॉक खुलवाओ। मैं सुबह तक यहां नहीं बैठ सकती। निकाह का सर्टिफिकेट तो है ना तुम्हारे पास? बैठी रहो।
एटलीस्ट इस रूम में तुम्हारी इज्जत भी महफूज है और जान भी। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, चाहे वो मेरे निकाह में ही क्यों ना हो। ये लो, इससे ट्राई करो। बाहर से खुलता है ये। आ जाओ, सो जाओ यहां। अब तो दरवाजा सुबह ही खुलेगा। जैतून भी, तुम्हारा मसला क्या है? क्यों मेरे आसपास मंडला रही हो? कुछ तो चक्कर है। लगता है तुम्हारा नमाज में और मेरा नींद में दिल नहीं लग रहा। बड़ी अजीब बात है। नहीं छोटे साहब, मैं तो यूं ही इस तरफ आ गई थी। रात बहुत गुजर चुकी है, सुबह होने वाली है अब तो। आप सो जाइए ना जाकर। जाओ जाओ, तुम सो जाओ। मेरे सोने की फिक्र ना करो। और फिक्र नहीं करो, वो नीचे नहीं आने वाली कमरे में। वैसे भी इस घर में उसको प्रोटोकॉल देने वाले बहुत हैं। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। और एनपीपी को छोटे साहब के कमरे में इस तरह नहीं जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, छोटे साहब का दिमाग भी तो शैतान का कारखाना है ना। तौबा। और एनबीबी है तो समझदार। फिर वो किधर गई थी और क्यों गई इस तरह? वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बहुत डर लग रहा है। अल्लाह रहम करे, कल फिर इस घर में कोई तूफान आने वाला है। अल्लाह। तुम्हें वैसे अपनी मां के पास चले जाना चाहिए। अकेली औरत, वो भी बीमार, कोई मसला ना हो जाए। मुझे यहाँ पे भी बहुत काम है। जब वो खत्म हो जाएंगे तो चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी माँ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी स्टूपिड हो या बनने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है हा? जो तुम सोचकर आई हो वो पूरा हो जाएगा? एक दिन तुम अपने दोनों दुश्मनों को स्विमिंग पूल में फेंककर, डबोकर मार के रिवेंज पूरा हो जाएगा और तुम सुकून से घर चली जाओगी। ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि कौन स्टूपिड है और कौन बनता रहा। वैसे मैं जानती हूँ तुम स्विमिंग पूल में डूबकर कभी नहीं मरोगे। तुम्हें तो तुम्हारे डैड ने स्विमिंग की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा था। काफी कुछ जानती हो तुम मेरे बारे में। और बीबी कहाँ चली गई?
हुसैन, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। दादा पहले से बहुत देर हो गई है, तो छोटे साहब है ना, मेरी वजह से कमरे में बंद होंगे। आप ऐसा करो, मेरा पराठा बनाओ, मैं अभी गया और अभी वापस आया। अरे वो कमरे में बंद है तो तुम्हें क्या लेना देना, तुम रहने दो। गोली मार देंगे वो मुझे अगर उनके दरवाजे का लॉक ना खुला तो। लॉक? लॉक किसने लगाया उनके कमरे को? कैसी बातें करता है ये लड़का? ये दरवाजा अभी तक क्यों नहीं खुला? क्यों नहीं खुलवा रहे तुम इसको? वैसे तो इस घर में हर काम पलक झपकते हो जाता है, तुम्हारी बात कोई क्यों नहीं सुनता? हद हो गई वैसे। तुम इस घर के बारे में पहले से सब कुछ जानती हो या रिसर्च करके आई हो? मुझे रिसर्च करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी ही आंखें बंद है, वरना मुझे तो सब कुछ नजर आ रहा होता है। मुझे पानी पीना है, मैं कब तक बैठी रहूंगी यहाँ? तुम चाहो तो दोबारा बैठे बैठे सो सकती हो, वैसे भी तुम्हारी आंखें दर्द हो रही होंगी। अजीब ढीठ आदमी हो तुम, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ, मर जाओ, किसी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। बड़े घरों का तो मसला ही यही होता है। खबर लेने आता होगा मुलाजिम हुसैन। देखा, डोर की आवाज आई है। वो लॉक खोल रहा होगा और आई होप कि तुम दोबारा इस तरह की मिस्टेक नहीं करोगी। आज के लिए काफी है सब कुछ। एक बात तुम उसको समझा देना कि उस घटिया आदमी ने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तुम यहाँ? तुम्हारी ये हिम्मत, तुम इस हद तक भी जा सकती हो? आप हर बार मेरी हिम्मत को चैलेंज मत किया करें, मुझे अपनी हद बहुत अच्छी तरह से पता है। आप अपनी हद में रहें तो बेहतर होगा। हाथ नीचे रखो, तमीज से बात करो। तुम देख रहे हो उसकी बदतमीजी?
और तुम माइस, तुमसे मुझे ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। तुमसे 2 दिन बर्दाश्त ना हो सका। और ये लड़की, ये कभी मुराद पे डोरे डालती है, कभी भाई साहब इसे समझा बुझा रहे होते हैं, कभी ये यहाँ इस कमरे से बरामद हो रही होती। चक्कर क्या? जरी मॉम, अब 1 सेकंड खामोश रहेंगी? मेरे रूम का लॉक खराब था इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बीवी की मोहब्बत कहाँ से ले आई आप? हाँ, मैं आई थी इसके रूम में। आपको कोई एतराज है क्या? आप और आपका बेटा क्या हर टाइम चेक पोस्ट बनाकर बैठे रहते हैं मेरे रास्ते में? इसको तो खुद पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है इसको। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम बता क्यों नहीं देती कि बाय मिस्टेक तुम मेरे रूम में आई हो? जरी मॉम, आप इस लड़की से बिल्कुल बात मत करें, ये साइको है। मुझे सब समझ में आ गया है इसका ये ड्रामा। ये बहुत बड़ी प्लानर है। स्टॉप ये बुलशिट, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने कौन सा ड्रामा किया? सच्ची तो बोल रही हूँ। तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं बहुत समझदार लड़की हूँ। मुलाजिम हुसैन, रानी जैतून, इधर आओ। रानी जैतून, इधर आओ। इसे ले जाओ, इसे ले जाओ कमरे में ले जाके बंद कर दो। पुलिस को बुला लूंगी, मुझे हाथ मत लगाएं। छोड़े मेरे हाथ। जाओ उसे और बंद कर दो इसे कमरे के अंदर। छोड़े मुझे कोई हाथ ना लगाए। मैं पुलिस को बुला लूंगी, छोड़े मुझे। माइस, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जरी मॉम, क्या हो गया आपको? आपको क्या लगता है कि मैंने इस लड़की को? माइस, तुम इसके साथ थे उस वक्त से, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं गए। मरजान, क्या हो गया तुम्हें? मुराद की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उसने उसके साथ कुछ बदतमीजी की है, इसलिए वो मेरे रूम में आ गई थी। दैट्स इट। पागल हो तुम सब लोग। मुराद तो कल रात घर पे था ही नहीं, फिर वो मिसबिहेव कैसे करेगा? वो लड़की तुम लोगों को उल्लू बना रही है, पागल बना रही है, लेकिन मुझे उसका सब गेम समझ आ रहा है। मैं उसकी एक नहीं चलने दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसको। I hate you, माइस, I hate you। मरजान, तुझे पता था तो तू मुझे नहीं बता सकता था? मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। वो तो मैंने माई साहब का मैसेज देखा तो मैं भागता हुआ आ गया। लॉक कब खराब हुआ मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, 1 दिन पहले कहा था कि लॉक ठीक करवा लो। तो करवा देता ना लॉक ठीक। सांप का काम कैसे भूल गया तू? अब देखना कितना बड़ा तमाशा होगा। बड़े साहब आएंगे ना तो मेरी शामत ले आएंगे वो। मुझे तो हरैन बीबी की फिक्र खाए जा रही। जरी बीबी ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। अच्छा हुआ। मेरा मतलब है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बेगम साहिबा जो चाहे कर ले। अब इस घर के हालात बदलने वाले हैं, कहीं तो लिख के दे दूं। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बना। तू माइस साहब के कमरे का लॉक ठीक करवा, मैं जरा देख लूं हरैन बीबी को। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें और इसे भी समझाएं। लॉक बाय मिस्टेक लग गया था, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे तो डर लगने लगा है इसके साथ से, इसके इस जुनून से। मैं सारी जिंदगी एक्सप्लेनेशन ही नहीं देता रहूंगा। इससे तो हमारा रिश्ता मुश्किल में पड़ जाएगा। इसका ये जुनून तुम्हारी वजह से है माइस। तुम दोनों का ये रिश्ता भाई साहब की वजह से मुश्किल में आया है। आज तक इस घर में जो भी गलत हुआ है भाई साहब की वजह से ही हुआ है। I'm sorry, मैं ये सच बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन भाई साहब के रवैये ने मुझे मजबूर कर दिया है। तुम क्यों नहीं उस लड़की को डिवोर्स कर देते हो? अगर उनके कहे में रहे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मरजान, मरजान, मैंने उसे बंद तो कर दिया बेटा, सुनो तो। मरजान, सरकार, खोलिए दरवाजा। सरकार, सारी गलती मेरी है जी। मैं रात को पानी रखना भूल गई थी। जब मैं नमाज पढ़कर लौटी तो बीबी कमरे में नहीं थी। मुराद साहब भी उनके कमरे में आए थे, शायद उन्हें ढूंढते हुए। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिली तो मैं डर गई। सरकार, बीबी गलत नहीं कह रही। मुराद साहब कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते।
जैतून बीबी, समझाएं इसे कि ये घर चली जाए। कुछ नहीं रखा इसके लिए यहां। मत खेले अपनी और मेरी जिंदगी के साथ। अगर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई ना तो बहुत बुरा होगा। आज जिसने मुझे टारगेट किया है, पहली और आखिरी बार। सरकार, छोटा मुंह और बड़ी बात है सरकार, मगर मुराद सब जो इस घर में करते फिर रहे हैं ना, वो नसीब नहीं देता। और एन बीबी जैसी भी हैं, आपके निकाह में आपकी इज्जत है वो। आप मुराद सबको समझाइए, रिश्तों का एहतराम लाजिम है सरकार। आप उन्हें समझाइए। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन? मेरे पास जो कुछ है सब कुछ ले लो। ये लो मेरे क्रेडिट कार्ड्स, ये भी तुम्हारे हुए। मेरी जितनी सेविंग्स हैं वो सब मुझसे ले लो, लेकिन प्लीज माइस का पीछा छोड़ दो, उससे दूर चली जाओ। सफोकेशन हो रही है ना? बिल्कुल, मुझे भी इसी तरह सफोकेशन होती है जब मैं तुम्हें माइस के साथ देखती हूँ। प्लीज उससे दूर चली जाओ। प्लीज मुझे पानी मंगवा दो, मुझे पानी पीना है। अच्छा खासा था तुम्हारा फियांसे, तुम्हारी फैमिली, तुम क्यों उन सबको छोड़ के ये मिजरेबल लाइफ गुजार रही हो? अच्छा खासा नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था। जिंदगी तो ऐसी थी जैसे किसी शहजादी के ख्वाब। तुम लोगों की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे भाई की वजह से, तुम्हारे माइस की वजह से कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। क्या तुम वो सब मुझे वापस दे सकती हो? मेरा भाई, मेरी इज्जत, मेरे अपने रिश्ते। हमारी वजह से नहीं, ताया साहब की वजह से। ये सब कुछ सिर्फ उनकी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था ना उन पे ट्रस्ट मत करना। उन्होंने तो अपनी पहली बीवी को भी शूट कर दिया था। अब देखना तुम्हारे साथ भी यही होगा, देख लेना। यस, दैट्स द बिटर ट्रूथ। तो मरना मारना इस घर में रूटीन की बात है। शट अप हुरैन, इस घर में बहुत कुछ ऐसा हो चुका हुआ है जिसके बारे में तुम सिर्फ सोच सकती हो, कुछ कर नहीं सकती। तुम इतनी इनसिक्योर हो तो फिर शादी क्यों कर रही हो उससे? इनसिक्योरिटी? मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन तुम क्यों उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही हो? मेरा मकसद तो मुझे सोने ही नहीं देता, तो मैंने ख्वाब कौन से देखने? तुम हो ना ख्वाब देखने के लिए। प्लीज अपनी ये फिलॉसफी बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से कब जा रही हो और उसकी क्या प्राइस लोगी? तुम वो प्राइस मुझे दे ही नहीं सकती, इसलिए अब यहाँ बैठकर मुझ पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। जाओ जाकर अपनी शादी की तैयारी करो। ऐसा ना हो कि मेरी फिक्र में कहीं कोई कमी रह जाए। और ये अपने कार्ड्स संभाल कर रखो, काम आएंगे तुम्हारे। शादी तो नसीब से होती है और इस घर के नसीब को ग्रहण लग चुका है। पुरान, तुम पे तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए। अब देखो मैं तुम्हें इस घर से कैसे निकालती हूँ। इस
घर से कौन जाएगा ये तो अब वक्त ही बताएगा।